बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन से ही उसने अपने दादा से हनुमान जी की महिमा सुनी थी। उसके दादा कहा करते थे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। यह कवच उसे संकटों, भय, नकारात्मक शक्तियों और जीवन की कठिनाइयों से बचाता है। मोहन इन बातों को बड़े ध्यान से सुनता और मन ही मन सोचता कि यदि कभी उसके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आएगी तो वह केवल हनुमान जी का ही सहारा लेगा। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ और अपने माता पिता के साथ खेती करने लगा। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर अपने काम में लग जाता। गांव के लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे। वे कहते थे कि मोहन के चेहरे पर हमेशा एक अलग ही तेज दिखाई देता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। कुएं सूखने लगे और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। गांव के कई लोग निराश हो गए। कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। लेकिन मोहन ने अपना विश्वास नहीं खोया। वह प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाता और प्रार्थना करता कि प्रभु सभी गांव वालों की रक्षा करें। एक रात मोहन मंदिर में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे गांव को इस संकट से बचा लीजिए। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसके मन में अचानक एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वस्त कर रही है कि सब ठीक होगा। अगले ही दिन आकाश में बादल छाने लगे। कई महीनों से सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। सभी लोग इसे हनुमान जी की कृपा मानने लगे। मोहन का विश्वास और भी मजबूत हो गया। कुछ वर्षों बाद गांव के पास के जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग रात के समय जंगल से गुजरते, वे डरावनी आवाजें सुनते। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किसी रहस्यमयी छाया को देखा है। धीरे धीरे गांव में भय का वातावरण फैल गया। लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन से कहा, तुम हनुमान जी के सच्चे भक्त हो। शायद तुम्हारी भक्ति से इस रहस्य का समाधान हो सके। मोहन ने हनुमान जी का स्मरण किया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में केवल एक दीपक और हनुमान चालीसा की पुस्तक थी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, वातावरण और भी भयावह होता गया। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और अजीब आवाजें आने लगीं। लेकिन मोहन के मन में भय नहीं था। वह लगातार जय श्री राम और जय बजरंगबली का जाप करता रहा। अचानक उसके सामने एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। वह बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। सामान्य व्यक्ति उसे देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता। लेकिन मोहन ने आंखें बंद कीं और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पाठ किया, उसे लगा कि उसके चारों ओर एक चमकदार प्रकाश का घेरा बन गया है। वह प्रकाश इतना तेज था कि काली छाया पीछे हटने लगी। कुछ ही क्षणों में वह छाया विलीन हो गई। मोहन समझ गया कि यह हनुमान जी के रक्षा कवच की शक्ति थी। वह सुरक्षित गांव लौट आया और लोगों को पूरी घटना बताई। इसके बाद जंगल में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। समय के साथ मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। लेकिन मोहन हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं।
सब कुछ हनुमान जी की कृपा है। उनकी शरण में जाने वाला कभी अकेला नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। हजारों लोग बीमार पड़ गए। भय के कारण लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। बीमारी धीरे धीरे मोहन के गांव की ओर भी बढ़ रही थी। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने मोहन से सहायता मांगी। मोहन ने सभी को मंदिर में बुलाया। उसने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी रखें, स्वच्छता रखें और भगवान का स्मरण करें। उसने पूरे गांव में सुंदरकांड का पाठ करवाया। सभी लोग मिलकर हनुमान जी का नाम जपने लगे। कुछ दिनों बाद आश्चर्यजनक रूप से गांव में बीमारी का प्रभाव बहुत कम रहा। जहां आसपास के गांव बुरी तरह प्रभावित हुए थे, वहीं मोहन का गांव सुरक्षित रहा। लोगों ने इसे हनुमान जी के रक्षा कवच का चमत्कार माना। एक बार मोहन व्यापार के काम से दूर नगर जा रहा था। रास्ते में उसे घना जंगल पार करना था। यात्रा के दौरान अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में हथियार थे और वे उसका सारा सामान लूटना चाहते थे। मोहन ने मन ही मन हनुमान जी को याद किया। उसी समय अचानक जंगल में जोरदार गर्जना सुनाई दी। डाकू घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई विशाल वानर उनकी ओर बढ़ रहा हो। भय के कारण वे अपना सामान छोड़कर भाग गए। मोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि संकटमोचन ने एक बार फिर उसकी रक्षा की है। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। सालों बीत गए। मोहन वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। वह आज भी प्रतिदिन मंदिर जाता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता। उसके जीवन में अनेक संकट आए, लेकिन हर बार उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। एक दिन गांव के बच्चों ने उससे पूछा, दादाजी, हनुमान जी का रक्षा कवच क्या सचमुच होता है? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, रक्षा कवच केवल कोई चमकता हुआ प्रकाश नहीं है। यह विश्वास है, यह भक्ति है, यह साहस है। जब तुम सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करते हो, तो तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने योग्य बना देती है। फिर उसने कहा, जब भय आए तो हनुमान जी का नाम लो। जब दुख आए तो हनुमान जी का नाम लो। जब जीवन में अंधकार दिखाई दे तो हनुमान जी का नाम लो। उनका नाम ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। बच्चों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, जय बजरंगबली। उस दिन से पूरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर मंगलवार और शनिवार को लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। धीरे धीरे गांव में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। मोहन का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। वह जीवन के हर क्षण में साथ रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ हनुमान जी की शरण में रहता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए, वह कभी टूटता नहीं। कहा जाता है कि आज भी उस गांव में जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तो उसे मोहन की कहानी सुनाई जाती है। लोग याद करते हैं कि कैसे एक साधारण किसान ने अटूट विश्वास के बल पर हर कठिनाई को पार किया था। और यही इस कथा का संदेश है कि हनुमान जी का रक्षा कवच केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास में छिपा है जो मनुष्य को भय से मुक्त करता है, साहस देता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो सच्चे मन से जय श्री राम और जय हनुमान का स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता और प्रभु की कृपा उसके साथ सदैव बनी रहती है। जय बजरंगबली।